जो हमारे सतगुरुदेव भगवान सीता महाराज जी हमें बताया करते थे कि इसी हमारे नगर से भी हमने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। और ये अपना जो सत्संग हो रहा है ये लगभग 2-3 साल पहले ही होना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया। और क्योंकि अब समय ऐसा हो जाता है, कभी नहीं सहयोग बन पाता, जो नहीं हो पाता। अपने बीच में अभी एक संत और आना थे, वो भी नहीं आ पाए, जो हिमाचल प्रदेश से श्री आदेशपुरी जी, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन हम वो बता रहे थे कि पानी आने ज़्यादा बरस रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाए। चलो कोई बात नहीं है। तो अपना उद्देश्य देखो, आप लोगों को हमारे महान पुरुषों ने, जो संत लोग हैं, इन्होंने भरपूर प्रयास किया। जो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है, वास्तव में हमारे मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, इन्होंने अपनी वाणी से भरपूर प्रयास किया कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है। और वास्तव में ये बात सही है कि हमको जो मानव जन्म मिला है, काय को नहीं मिला है, हमारा वास्तव में लक्ष्य क्या है, ये अपने को जानना है। अच्छा, लक्ष्य जानने के साथ साथ में उसका उपाय भी करना है। केवल ये नहीं कि हम लक्ष्य जान लें, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, जी अपनों को जानने की जरूरत है। इसके लिए अपने कोई आज से नहीं, कल के आज से ही ये सद्गुरु बताते चले आ रहे हैं तो उस परमात्मा को कैसे जाना जाए। महाराज की फोटो जैसे सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, इनको पैगंबर भी कहा जाता है, ये पैगंबर के नाम से जाने जाते हैं। और त्रेता में राम थे, वशिष्ठ विश्वामित्र सतानंद, ये त्रेता में थे, जो उस परमात्मा को जनाने वाले थे। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम परमात्मा को जाने, जानने का रास्ता प्राप्त करें। कौन सा चल कहाँ रहा, चल कहाँ रहा, जनाने के लिए ही वो कहाँ दिखा, सेकंड कहाँ दिखा रहा हो। हम आपको बताएंगे कि परमात्मा क्या है, उसका क्या रास्ता है, इसको भी बताएंगे। और कुछ समय थोड़ा है, फिर भी अपन कोशिश करेंगे जनाने की। और द्वापर में कृष्ण आए थे, 12 साल व्यास जी, सुखदेव जी, ये उस परमात्मा को जनाने के लिए आए थे। कलयुग में गोडाचार्य, सुरेशाचार्य, महेशाचार्य, शंकराचार्य, ये कलयुग में आए थे उस परमात्मा को जनाने के लिए। उसके बाद तोटकाचार्य, पद्माचार्य, स्वरूपाचार्य और पृथ्वीधराचार्य ये आए थे, ये कलयुग में आए थे। यानी कलयुग में काफी महान पुरुषों ने उस ज्ञान के प्रसार किया। और उसके बाद 10 नामी सन्यासी हुए। 10 नामी सन्यासी होते हैं, हम नाम उनके बताएंगे आपको। वन, अरण, तीर्थ, आश्रम, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, पर्वत, सागर, ये 10 नामी सन्यासी हैं। ये 10 महान पुरुष ही थे। इन्होंने इस परमात्मा का बोध कराया, इस परमात्मा को जनाने का भरसक प्रयास किया। और उसके बाद जैसे पूरे सन्यासी हुए, उन्होंने अपने 4 लोगों को बनाया। उनके नाम हैं आनंदपुरी, तोतापुरी, तुलसीपुरी, सीतापुरी। ये 4 सन्यासी थे जो उस परमात्मा को जनाने आए थे। और उसके बाद आनंदपुरी थे। आनंदपुरी ने अपने इसको बनाया अद्वैतानंदपुरी को। वो अपना कारोबार अद्वैतानंद को सौंप गए। तो अद्वैतानंदपुरी जो बिहार के रहने वाले थे, हमारे संत जी अभी हमारे पहले बोल रहे थे, ये भी बिहार के ही रहने वाले हैं। ये उनके बारे में इन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी है। अद्वैतानंद जी ने अपने उनके स्वामी स्वरूपानंद महाराज को बनाया, जो यहाँ के नहीं बल्कि यहाँ के भी कुछ लोग अपन बहुत जाया करते थे नगली धाम में। स्वामी स्वरूपानंद को बनाया। स्वामी स्वरूपानंद महाराज के बारे में आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो, वो जन्म से ही संत थे। वो 2.5 साल की उम्र से ही संत बन चुके थे। तो स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने अभेदानंद जी को बनाया।
और अभेदानंद जी दत्ता महाराज को बना करके शरीर छोड़ गए। ऐसे अपने गुरुओं की परंपरा है। ये गुरुजन ही उस महान पुरुष को, गुरुजन ही उस परमात्मा को जनाने का रास्ता बताते हैं। हमारा वास्तव में लक्ष्य वही है कि हम परमात्मा को जाने, हमारा दूसरा लक्ष्य नहीं है। हम जो है ना अपने संसार के जो भी कार्य कर रहे हैं ये तो कर रहे हैं अपनी उदर पूर्ति के लिए, लेकिन वास्तव में उद्देश्य हमें परमात्मा ने इस मानव शरीर इसलिए दिया है कि हम अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लें। जैसे अपने अपने मानस रामचंद्र मानस में कहा है कि बड़े भाग मानस पर बाबा, ये हमको बड़े भाग से शरीर मिला है, ये शरीर बहुत भाग से मिला है। अब सब लोग जानते हैं कि ये मानव शरीर बहुत बड़े भाग से मिला है, तो ये भाग से तो मिला है, इसका मतलब क्या निकला? यदि अपन ने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर का रास्ता नहीं जाना, फिर काय का भाग्य है? ये वास्तव में बहुत, ये मानव शरीर की कीमत अपन उतना नहीं समझ पाते हैं। वास्तव में बहुत बड़ी इसकी कीमत है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है मानस में कि जो नंदरी भवसागरे नर समाज यश पाए, शोक कृति निंदक मंद मत आत्मा हनगत जाए। इसका मतलब अपन को समझना पड़ेगा। सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, आज रामायण बहुत प्रचलन में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ अपन को जानना चाहिए, तब हमको प्रैक्टिकल करना चाहिए, तब अपन को वास्तविकता की ओर जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो न तरे भवसागर, यानी इस संसार सागर में हम मानव शरीर पाकर के इस संसार सागर को पार नहीं कर पाते हैं। समाज शो कृति निंदक, वो लोग कृति हैं, कृतज्ञ हैं, निंदा करने योग्य हैं, मंदमति माने मूल बुद्धि के हैं और आत्महत्यारे। तो अपन आत्महत्या से बच लो, यानी परमात्मा ने जो हमें कृतज्ञ में मानव दे दी है, ये कोई ये अपने को उधार मिली है, ये अपन अपने दे न समझे। परमात्मा ने आपको ये किस लिए दी है कि अपन इस देह को प्राप्त करके परमात्मा को जान ले और परमात्मा को जान करके अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। इसलिए ये देह मिली है, तो अपन को मुक्ति का उपाय ढूंढना है। और मुक्ति का उपाय हम आपको बताएंगे। तो ये शरीर जो है ना उधार मिला है, कृतज्ञ है, और अपन यदि ईश्वर को नहीं जाना तो क्या है? मूर्ख है, मंद बुद्धि के हैं और आत्महत्यारे हैं। अपने आत्महत्या से बच लो। अब अपन परमात्मा को जनाने की ओर चलते हैं। समय भी थोड़ा है, प्रयास करेंगे जनाने का। कि जैसे सेवक शिव्या भाव विन भवन करी उर्गार, भजो राम पद पंकज असिद्धांत विचार। देखो इसका मतलब क्या है कि सेवक शिव्या भाव विन भवन करी उर्गार। सेवक अपन को सेवक भी बनना पड़ता है। यदि अपन गुरु के सेवक नहीं बनेंगे तो अपन उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। शिव्या का होती है, शिव्या कहते हैं अपन जो है ना आदेश का पालन, सेवक शिव्या भाव है। ऐसा अपन को भाव बनाना चाहिए जैसे भगवान राम के जो सेवक थे उन्होंने ऐसा भाव बनाया था कि परमात्मा इस राम के जो सेवक थे संपूर्ण आज्ञा का पालन करते थे। वैसा ही अपन अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तभी हम अपन इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन को ये समझना पड़ेगा। देखो इनने कहा है सेवक शिव्या भव न करे उर्गार, यानी सेवक शिव्या अगर नहीं है तो अपन इस संसार से पार नहीं हो सकते। यहाँ तुलसीदास ने लिखा है, एक जगह और लिखा है कि सेवक सुखचाय मान भिकारी, व्यसनी धन सुभगत व्यभिचारी। तो ये हमको बात को समझना पड़ेगा कि सेवक जो सेवक होते हैं, सेवकों को सुख की कल्पना को त्याग देना चाहिए। और मान भिकारी, भिकारी को मान छोड़ देना चाहिए, मान की कल्पना त्याग देना चाहिए कि हमें कहीं मान प्राप्त हो। व्यसनी धन, यानी व्यसनी अपन ज्वाड़ी को कहते हैं, तो ज्वाड़ी को धन की कल्पना छोड़ देना चाहिए।
कि कहीं हम धन इकट्ठा कर लें, और व्यभिचारी पुरुष को ये त्याग देना चाहिए कि हम इस मोक्ष को प्राप्त करें। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये यानी व्यभिचारी पुरुष मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, उधर सेवक शिव्या भावन को भी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यहाँ एक संत तुलसीदास जी ने बड़ा सटीक दोहा लिखा है, वो अपन को समझने की जरूरत है। क्या है कि पार मध्य गत होई वर शिकता तेवर तेल, बिना हरि भजन न भव तरी, ऐ सिद्धांत पे। ये उन्होंने बड़ा मजबूती के साथ तुलसीदास ने कहा है, शक्ति के साथ कहा है कि ये सिद्धांत बिल्कुल अटल है। उन्होंने क्या कि बार मथे यानी पानी को अपन मथे, तो तुलसीदास जी कहते हैं बार मथेंगे तो वही वर, यानी पानी को मथे तो कहीं घी प्रकट हो जाए, वैसे घी हो नहीं सकता, होगा ही नहीं मतलब, लेकिन तुलसीदास जी शायद हो जाए। शिकता देवर तेल, शिकता मतलब बालू को कहते हैं, शायद बालू को अपन ले जाए किसी कोलू के पास में, उसको पेरा जाए तो शायद कहीं तेल निकल आवे, लेकिन संभव नहीं है, लेकिन शायद कहीं निकल आए। तुलसीदास शिकता देवर बाहर मथेंगे तो वही शिकता देवर तेल, लेकिन बिना हरि भजन न भव तरी, ऐसे सिद्धांत पे। बिना ईश्वर के भजन बिना अपन इस भव संसार से पार नहीं हो सकते। जी उन्होंने बड़ी ठोस बात कह दी है। अब अपन को यहाँ ये बात समझना है कि आखिर ईश्वर का भजन क्या है। हमें ईश्वर का भजन है, कैसे ईश्वर को भजन को जानना है, क्योंकि जो परमात्मा का जो भजन है, परमात्मा के भजन को अपन मुँह से कह नहीं सकते हैं, परमात्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो फिर वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो हमने अभी आपको जिस पैगंबरों के नाम बताए थे, इन पैगंबरों ने ही उस परमात्मा का बोध कराया था। अब तो यहाँ बीच में एक बात को समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो तत्कालीन समय के जो सदगुरु थे वो परमात्मा को जनाने वाले थे, परमात्मा नहीं थे। परमात्मा और पैगंबर दोनों अलग अलग हैं, यानी पैगंबर उस परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हमें पैगंबर को भी जानना जरूरी है। पैगंबर जानना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने महापुरुषों ने कहा है कि 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होई। तीनों लोगों में और 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। कर्ता ईश्वर को कहते हैं, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोई, ईश्वर नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानना चाहिए कि वास्तव में ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गुरु कर सकता है। ईश्वर एक रेफरी है, रेफरी माने निर्णय देने वाला है। परमात्मा केवल निर्णय देता है, जो रेफरी है गुरु चाहे तो कर सकता है। गुरु को एक ऐसे अधिकार मिले हैं जो गुरु अपनी मर्जी से चाहे तो दे सकता है, वो दिए हैं लोगों ने। गुरु उन्होंने बड़े बड़े करिश्मा किए हैं, आप लोगों ने सुने हो, नगली महाराज के भी काफी करिश्मा आपने सुने होंगे, अपने दत्ता महाराज के भी जो लोग पुराने शिष्यों उन्होंने करिश्मा सुने होंगे। तो ये गुरुजन करते हैं, तो गुरुजनों को ये अधिकार होता है, लेकिन परमात्मा नहीं कर सकता। परमात्मा ने आपको पहले ही पूरी शक्ति दे दी है, इसलिए वो अपने हाथ आपसे दूर कर लिए हैं कि गुरु का अधिकार है। तो हमें उस परमात्मा, उसी परमात्मा को तक पहुंचना है, उसी परमात्मा को जानना है। यही इसलिए अपन को ये मानव देह मिली है। हमारे पहले संत जी कुछ बता रहे थे, वो उतना अच्छा वक्तव्य नहीं दे पाए, 4 मुक्तियों के बारे में बता रहे थे, जो वास्तव में वो 4 मुक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। जैसे अपने भागवत में एक श्लोक लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, लिया होगा कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान विनये पात सर्व कर्म निरर्थकम। यानी नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना, आत्मज्ञान के अलावा ये सब निरर्थक। अब इस बात को हमको समझने की जरूरत है
जैसे सभी लोग अपने पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ, गीता, भागवत, आम तरह के लोग जो जिसने जाना सुना है वो पाठ कर रहा है। तो भागवत भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं ये गलत है, नाना शास्त्र पठन लोग ये सही नहीं है। नाना देव पूजा, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना ये भी गलत है। आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है, इसलिए आत्मज्ञान ही सत्य है। जैसे अपने संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भेद मूल ब्रह्मनाशा। अपने आत्मा का अनुभव होना चाहिए। जब तक हम उस आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे हमको सुख का प्रकाश नहीं मिलेगा। ये आत्मज्ञान ही सत्य है। तो वो भेद मूल ब्रह्मनाशा, तब तक अब इस संसार का भेद नहीं मिटा सकते। तो हमें आत्मा का अनुभव करना है, आत्मज्ञान ही जानना है। इसलिए अपने को ये मानव देह मिली है। नर समान नहीं कबने देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी कोई भी देह ऐसी नहीं है जो हमें उस परमात्मा को जना दे। न समान नहीं कबने देही, कोई भी देह दूसरी नहीं है जो हमें परमात्मा को जना दे। जीव चराचर जाचत जेही, सारे जीव चर मतलब कुछ जीव चलते फिरते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो नहीं चलते हैं। जीव चराचर जाचत जेही, चर दोनों प्रकार के जीव ये याचना करते हैं कि हमको भी परमात्मा हमको भी ये मनुष्य शरीर दे देता तो हम भी अपनी आत्म कल्याण का उपाय ढूंढ लेते और इस संसार से मुक्त हो जाते। तो इसलिए हमें उस परमात्मा ये हमको मानव जीवन मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है। तो हम वहाँ तक प्रयास करेंगे पहुँचने का कि परमात्मा को ये जाना कैसे जाए। जैसे अपने भागवत में कई प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं। हमारे संत जी ने जो 4 मुक्ति का ज्ञान बताया था, वास्तव में 4 मुक्तियों के माध्यम से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। दूसरा कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो हम परमात्मा को जान सकें। परमात्मा एक है, अकेला है, रास्ता भी उसका एक ही है। परमात्मा के और कोई रास्ते नहीं है, केवल एक रास्ता है। एक उसी रास्ते वो रास्ता हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। जैसे अपने 4 मुक्ति हमारे संत जी ने बताई थी, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाए थे। हम उसका डिटेल बताने की कोशिश करेंगे जितना समय होगा। 4 मुक्ति जो अपने कोई आज से नहीं आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल जब से सृष्टि का निर्माण हुआ था तभी से 4 मुक्ति चली आ रही हैं। हमने सबसे पहले कहा था, सबसे पहले कल्प के आदि में जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए हम सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो ये 4 मुक्ति है, शायोज, शामिल, सारूप, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। ये 4 प्रकार की मुक्तियों से ही अपन परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हम परमात्मा तक पहुंच सकें। ऐसे अपने भागवत में, रामायण में भी, गीता में भी कई प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। तो भागवत में अपना कई दृष्टांत आते हैं। अपने गुरु महाराज जी इस दृष्टांत को अच्छा पसंद करते थे, तो वो दृष्टांत अपन लेते हैं। जो राजा जनक थे, राजा जनक अपने राजकाज राजा थे वो, और राजकाज संभाल रहे थे। और उनका राजा जनक का उदाहरण लेते हैं, थोड़ा समय तो कम है। राजा जनक अपना राजकाज संभाल रहे थे। राजा जनक जो है ना स्वप्न, रात को सो रहे थे तो राजा जनक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा राजा जनक ने कि एक कोई दूसरा राजा युद्ध करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। दूसरे राजा ने राजा जनक के राज्य में, राजा जनक के क्षेत्र में उनको चढ़ाई कर दी है और
चढ़ाई क्या करती है वो राजपाट भी उनका छीन लिया, वो जीत गए। उन्होंने इतनी चढ़ाई कर दी, सारा हरा दिया राजा जनक को और उनका राजपाट भी छीन लिया, सारा धन संपत्ति छीन लिया और उनके पास कुछ नहीं न बचा। ऐसा राजा जनक अपने स्वप्न देखिए, स्वप्न की बात हो रही है, स्वप्न की, जागृत की नहीं, स्वप्न की। अपनी अवस्था वैसे चार होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीया। जी अपन अभी स्वप्न की बात कर रहे हैं। तो ये स्वप्न राजा जनक जो स्वप्न में देख रहे हैं कि राजा जनक ने दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और राजपाट छीन लिया और राजा को बेदखल कर दिया और अपने राज से बाहर निकाल दिया स्वप्न में। तो राजा जनक ने सोचा कि अब हम बेघर हो गए हैं, बेदखल हो गए हैं, हमारा राजपाट भी चला गया, हमको क्या करना चाहिए। और राजा को जबरदस्त भूख लगी है, तो भूख का वो इंतजाम करना चाह रहा था राजा जनक। तो उन्हें क्या, अब चूंकि राजा थे, उन्होंने कभी कोई खाना बनाया सीखा नहीं, कभी जानता नहीं था राजा खाना बनाना। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कहीं खिचड़ी बनाते हुए उन्हें देख ली थी कहीं, उन्होंने चलो खिचड़ी का प्रबंध करते हैं। तो उन्हें कहीं इधर से कहीं बटलोई मांगी, कहीं चावल मांगे, कहीं अग्नि मांगी और ऐसे टाट गाट उन्होंने पूरा इकट्ठा किया, सब चीज मांग करके वो अपनी खिचड़ी पकाने लगे। राजा खिचड़ी पका रहे हैं, तो राजा को जबरदस्त भूख लगी है। भूख की जो तपन है, उनको तपन तख्त नहीं हो रही, जबरदस्त तपन है उनकी, जल्दी बने खिचड़ी तो हम उसको खा लें। लेकिन क्या हुआ, उनकी अधपक खिचड़ी हो गई। उन्होंने कहा चलो इसको थोड़ी सी खा लेते हैं। और केला का पेड़ खड़ा था, वहां से केला का पत्ता पकड़ा तो परोसा, उन्होंने की आधी खिचड़ी उनने परोस ली उस केले के पत्ते पर। खाने की चेष्टा करते हैं राजा जनक, लेकिन तब तक क्या होता है कि दो बिजार लड़ते लड़ते आ रहे हैं। बिजार और साड़ को कहते हैं, बड़ी जबरदस्त लड़ते आ रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्हें खिचड़ी तो उन्हें खा नहीं पाई, लेकिन लड़ते वो ऐसे लड़े वो उनकी खिचड़ी पूरी खंड हो गई, कहीं बटलोई गिरी, सारा खिचड़ी पूरा खंड हो गया। तो राजा जनक का साहस टूट गया। उन्होंने कहा अरे हमने बड़े मुश्किल से इतना टाट किया था और लेकिन अब हमसे दोबारा ये टाट घाटा नहीं होगा। अब तो मृत्यु सत्य है, अब तो जीवन ये आखिरी है, अब तो मरना ही पड़ेगा। तो राजा क्या इतना हताश हो गया कि राजा रो पड़ा। जब राजा रो पड़ता है तो तब तक उसकी निद्रा खुल जाती है। तो निद्रा जब राजा की खुली तो राजा जब निद्रा खुलती है तो वो शाही पलंग पर लेटा हुआ है, राजमहल में लेटा है, शाही पलंग है, राज दरबार है, सभी शाही कपड़े हैं, सब चीज शाही है। तो मन में कुछ विचार कर रहा था कि अभी हम थोड़ी देर पहले बड़े गरीब थे, हमको राज से बेदखल कर दिया था, वास्तव में राजा ही नहीं। लेकिन वो जिस कह रहा है हम कि वो सत्य कि यह सत्य, ये बात अभी उनके पल्ले नहीं पड़ रही। तो नहीं अपना गोपनीय प्रश्न बना लिया, लेकिन ये बताया किसी को नहीं। उन्होंने कहा अपने गुरु से ये पूछेंगे तो वो बता सकेंगे नहीं। उनके गुरु एक बंदी ऋषि थे। बंदी ऋषि बाग चातुर थे, इतने बाग चातुर थे कि वो जो है ना किसी कोई भी साधु संत या विद्वान आता था, बाग चतुर में हरा करके नदी में डूब दिया जाता था राजा से आदेश दे करके। तो वो उनके गुरु बनते, उन्होंने कहा हम अपने गुरु से पूछेंगे कि वास्तव में ये क्या है, कि वह सत्य कि असत्य है। जी जो है ना राजा ने ये प्रश्न बना लिया। जब राजा ने ये प्रश्न बना लिया तो उन्हें पूछेंगे, तो उन्होंने पूछा अपने गुरु से। उन्हें वो बंदी ऋषि कोई ज्ञानी थोड़ी थे, उनको पूछा तो वो नहीं उत्तर दे सके। उन्हें नहीं, इन्हें नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या किया, तो उनने जो है ना सभी को, सारे देश में जितने भी विद्वान और संत थे सभी को मतलब सूचना दी, कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा तो हम उन्होंने एक स्वर्ण सिंहासन बनाया था, वो उनको स्वर्ण सिंहासन पर बिठा करके उनको हम राजगुरु घोषित करेंगे, काफी संपत्ति दान में देंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने जो वास्तव में वो एक था, उन्होंने ये नहीं उन्होंने बताया कि जो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा वो सदैव जेल में चला जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये उसको उन्होंने नहीं बताया, ये बता दिया कि जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको राजगुरु घोषित कर दिया जाएगा और उनको काफी द्रव्य दिया जाएगा। ऐसा राजा सभी जगह सूचना भेज दी।
तो सभी आते हैं तो सभी से पूछते हैं, तो राजा जनक कहता कि वही है सत्य, वह सत्य है। तो कोई भी नहीं बताता, कोई कहता कि धर्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, ऐसा ही लोग बताते हैं, लेकिन सही प्रश्न किसी ने नहीं बता पाया। तो उधर क्या कहते हैं ना, अपने अष्टावक्र थे, अष्टावक्र के पिता जो कांडो ऋषि थे, कांडो ऋषि भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान अष्टावक्र पिता। तो अष्टावक्र जो है ना 5 वर्ष के होते हैं, तो वो अपने पड़ोस में अपने खेलने चले जाते हैं पड़ोसी बालकों से। तो जब बालकों ने उनको मना कर दिया, तो पड़ोसी उनके बराबर के जो बालक थे उन्होंने नहीं, तू मेरे गोल से भाग जा, मैं जो है ना कैदी के पुत्र को अपने गोल से नहीं खिलाऊंगा। तो अष्टावक्र को बुरा लगा, उनकी पिता तब उन्हें अपनी माँ से आकर कहा कि ये माँ मुझे तुम बताओ कि जी कह रहे कैदी के पुत्र, क्या मैं कैदी का पुत्र हूँ? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे पिता राजा जनक की जेल में बंद हैं, कुछ राजा जनक के ऐसे प्रश्न हैं जो वो उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए वो बंद हैं। तो उन्होंने कहा हे माँ तुम मुझे आज्ञा दो और मैं राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उन्होंने कहा अरे भाई वहाँ बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए, वो कोई भी उत्तर नहीं दे पाए, वो तो अभी छोटा सा वाला है, तो क्या उत्तर देगा? अरे क्या नहीं माँ मैं दूंगा उत्तर, तो मेरा भौतिक में कोई गुरु नहीं है, तू मुझे आशीर्वाद दे और मेरी गुरु बन जा। तो मतलब बालक ने हट किया, राजा अष्टावक्र ने बहुत हट किया, तो माँ ने आज्ञा दे दी अष्टावक्र। अष्टावक्र वहां जाते हैं, राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। राजा जनक की सभा में पहुंच करके वो किसी से कुछ नहीं पूछते, ऐसी सभा जैसा अपन लोग बैठे हुए, ऐसी सभा लगी हुई थी, तो सभा लगी थी तो ऐसे बैठे हुए थे। तो राजा जनक वो क्या नाम अष्टावक्र उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, किसी को उन्होंने कोई पूछता बैठ गए। जब वो उन्होंने देखा, चूंकि अष्टावक्र आप लोगों को पता हो 8 अंग से टेढ़े हुए थे, क्योंकि उनके पिता ने उनको श्राप दिया था जब वो गर्भावस्था में थे, तो वो टेढ़े थे, चल रहे थे, तो सभी लोग हंस पड़े, सारी सभा हंस पड़ी। उनकी अपंग बालक कहाँ चला जा रहा है, इसको यही पता नहीं है कि ये सिंहासन पर वो बैठने का अधिकारी है जो राजा के प्रश्नों का उत्तर देता। और बैठ करके वो जब वो सारी सभा हंसने लगी, तो बैठ के चल दिए, वो सारी तो के हंसने लगे। तो राजा जनक ने कहा अरे भाई बालक तू बहुत डिटाई करता है, तुझे पता नहीं कि इस पर बैठने का किसको अधिकार था? जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देता वो इस पर अधिकारी था, तुम इस पर कैसे बैठ गया? तो बालक ने कहा कि मैं जो है ना तेरे प्रश्न हैं मैं अपनी माँ को पहले ही लगा था। तो राजा जनक ने कहा कि मैं कैसे, मुझे कैसे पता लगा कि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया था और आप जो है ना उठ के चल भी लिए और आप हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई जो तेरी सभा में जो बैठे हुए जितने भी लोग, ये सभी जो है ना चमड़ी का ज्ञान रखते हैं, इन्हें वास्तव में ही आत्मा का पता नहीं। ये तो मेरी चमड़ी देख रहे हैं, चमड़ी का असर है, वास्तव में मैं क्या ज्ञान है, मैं क्या ज्ञान जानता हूँ, तो ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चल लिया। तो उन्होंने कही, राजा कहते हैं अरे भाई तुमने राजा की अवज्ञा की है, तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि ये जो है ना इस सिंहासन पर वही बैठ सकता था जो मेरे प्रश्न का उत्तर देता। आप कह तो रहे हो कि तुमने अपनी माँ को अपनी माँ को लगा दिए थे, लेकिन मैंने कैसे विश्वास हो कि आपने मेरे प्रश्न अपनी माँ को दे दिए? मुझे तसल्ली तो दो, मुझे बताओ कि हम तब ये समझें कि आपने ये वास्तव में ये प्रश्न लगा दिए थे। तो उन्हें बोल तेरे प्रश्न क्या है? तो राजा जनक ने कहा कि वही यह सत्य क्या वह सत्य है। तो अष्टावक्र बोले कि ना यह सत्य है ना वह सत्य है, तू सत्य है, सत्य तो नित्य है। तो ये अभी मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ, राजा मुझे अभी शंका है। तो उन्होंने तुम्हें इसलिए शंका है क्योंकि तुझे उनने सारा वृत्तांत कह दिया जो तुम स्वप्न में जो राजा दूसरे राजा ने जो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दी थी,
और तुम्हें राज से बेदखल कर दिया था, जो तुम्हारी खिचड़ी खंड हो गई थी, उस समय तुमने प्रश्न बनाया था, जब वो तुम सुबह जब रो पड़े थे, जग गए थे, तब उन्हें प्रश्न बना लिया था कि ऐसा सत्य वह सत्य है। तब से तुम इस प्रश्न को छिपाए रखे, तुमने किसी को नहीं बताया। इसलिए सत्य तो नित्य है, सत्य जाना जाता है। तो उन्होंने कहा सत्य क्या जाना जा सकता है? अवश्य, क्या मुझे जना सकते हो? कि अवश्य, मेरा तो काम ही जनाने का। तो आप मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, इसलिए तब मैं जना पाऊंगा। तो उन्होंने की बड़ी सत्य हम जान जाएंगे तो गुरु बनाने में मुझे क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयार हो, 2 घोड़े ले आओ। तो उन्होंने की 2 घोड़े उन्होंने मंगवाए। राजा जनक के 2 घोड़े मंगा लिए, और घोड़े में जो भी अपनी कांटी जो भी कुछ सामान होता पूरा तैयार करके दोनों जो है ना, दोनों कबाब जो है ना भीम अपने हाथ में रख ली। अष्टावक्र में दोनों घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख ली, और अपन बैठ गए घोड़े पर, और राजा जनक से बोल दिया तू बैठ। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि तू बैठ, राजा जनक जो है ना एक पायल से, एक पैगार से पैर रखा था, दूसरी जो है ना रखना चाह रहा था, रख नहीं पाया। तब तक अष्टावक्र ने उस घोड़े को चाबुक मार दिया, और घोड़ा दौड़ पड़ा। अब राजा जनक जो ना उस घोड़े पे बैठ ही नहीं पाए, और ये जा रहा है। तो उसको राजा जनक कह रहे हैं, अरे भाई बालक, ये घोड़ा रोको, अभी मैं बैठा नहीं हूँ, अभी मैं गिरने जा रहा हूँ, अभी गिर सकता हूँ। अष्टावक्र ने नहीं सुना, वो तो चाबुक मारते चले जा रहे हैं, और घोड़ा दौड़ते चले जा रहे हैं। तो ये राजा जनक ने विचार किया कि कैसा ईश्वर जनाने वाले हैं, ये तो मैंने कहा ईश्वर नहीं जाना रहा है, ये तो मौत दे रहे हैं। और राजा अष्टावक्र नहीं सुन रहा है उनकी बात। से राजा जनक चिल्ला रहे हैं कि मैं मरा, मैं गिरा, अब मैं गिरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मतलब उन्होंने कोई बात नहीं सुनी अष्टावक्र ने, और वो जो है ना चाबुक देते हुए चले जा रहे हैं। अब राजा जनक ने विचार किया कि ईश्वर तो जान लिया, ईश्वर तो हो गया, अब मौत है तो अब तो मरने वाले हैं। तो उन्होंने सीधा अब उन्होंने ये केवल एक ही ध्यान कर लिया, जब आदमी अपने अंतिम समय पर होता है तब केवल एक ही जगह उसका ध्यान रहता है। तो राजा जनक ने कहा कि बस अब तो मौत के गले जा रहा हूँ, मौत के गले लग रहा हूँ। तो उसी समय अष्टावक्र ने जो है ना शब्द का बोध करा दिया, अपने योग शक्ति से उन्होंने शब्द का बोध करा दिया। तो अंतर्दृष्टि में राजा जनक है ना शब्द को देखने लगे, शब्द को देखने चले जा रहे हैं। अब राजा जनक जो है ना अपने अंतर्दृष्टि में अपने शब्द रूपी परमात्मा को देख रहे हैं, और अब वहां उन्होंने घोड़े दोनों खड़े कर दिए। जब दोनों घोड़े खड़े कर दिए अष्टावक्र ने, अब राजा जनक से वो कहते हैं अष्टावक्र, उन्होंने कहा राजा जनक खड़े हो। अब राजा जनक बेश हुए, वो तो अपने परमात्मा में लीन हो गए। तभी से राजा जनक को विदेह कहा जाता है, अपने शब्द में लीन हो गए। तो उन्होंने जो है ना फिर उन्होंने काफी सिर पे हाथ रखा और उस शब्द को खींचा। तब जो है ना राजा जनक जो है ना तब वो खड़े हुए, तब एकदम वो फड़फड़ाए। जैसे ही शब्द वहां से हटा उनकी अंतर्दृष्टि से, तो एकदम राजा एकदम उन्होंने फड़फड़ा के हटाया। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, हमें वही शब्द चाहिए। तो उन्हें ठीक है, वो भी मिलेगा। उस समय जो है ना अष्टावक्र ने राजा जनक को 4 मुक्ति का ज्ञान दिया था। जो हम 4 मुक्ति आपको जनाना चाह रहे हैं, यही जो 4 मुक्ति हैं, 4 मुक्तियों से ही परमात्मा को जाना जाता है। वे 4 मुक्ति हैं शायोज, शामी, शारू, शालो। ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। इन 4 प्रकार की मुक्तियों से अपन परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है तो जो हम जान सकें। तो सबसे पहले अष्टावक्र जी ने राजा जनक को शायो मुक्ति का ज्ञान दिया। शायो मुक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा ये शायो मुक्ति क्या देते हैं, उन्होंने बताया कि इससे कभी आपकी अकाल मौत नहीं होगी, इससे आप अकाल मौत से बच सकोगे। और ये शायो मुक्ति को यदि अपन सिद्ध कर लें तो अपन अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। कभी अकाल, जैसे रामायण में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, रामायण में लिखा है संत तुलसीदास जी ने कि जासो लगे न छुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा।
जी पढ़ते हुए सब लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, लेकिन पर इसका अर्थ अपन जाने भाई ऐसी ऐसी कौन सी चीज है कि जासो लगे ना क्षुधा पिपासा, क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, यानी भूख भी नहीं लगे और प्यास भी नहीं लगे और शरीर को भी कोई नुकसान ना हो, जासो लगे ना क्षुधा और अतुलित बल तक तेज प्रकाश, आपका शरीर भी वैसा ही बना रहेगा जी। वास्तव में सही बात है, जितना हम बोल रहे हैं इससे और भी ज्यादा सही है। इसकी ऐसे सही है कि आप लोगों को भले ही पता ना हो, जैसे जो अपने नगली महाराज थे, नगली महाराज ने जो है ना आगरा जिले में प्रॉपर आगरा में 12 वर्ष एक आसन पर बैठ के तपस्या की थी। आज भी वो स्थान बना हुआ है, हम बहुत से लोग वहाँ स्थान को देख के भी आए हैं नगली महाराज का। भाई वहाँ तक आपको विश्वास मान ले, ऐसे तो सही ही है, मान लो विश्वास ना हो, लेकिन अपने दद्दन महाराज थे जिन्होंने अभी 1 साल पहले ही शरीर छोड़ा है। ये अपने भिंड जिले में, इसी जिले की बात है, इसी जिले में ही ये इन्होंने 3 वर्ष तपस्या की थी और 1 वर्ष एक आसन पर बैठ करके इन्होंने परमात्मा का स्मरण किया था। मतलब एक आसन पर बैठ करके फिर वो नहीं खड़े हुए, उन्होंने मतलब मुँह नहीं खोला, आँख नहीं खोली, मुँह नहीं खोला, नाक खोली और एक बूंद पानी एक आसन पर बैठ करके। तो ये वही चीज है, मतलब है ना, ये शायद मुक्ति वही है, जास लगे ना शुदा। तो ये चीज अपन जान लेंगे तो अपन खूब परमात्मा का भजन कर सकते हैं और वर्षों कर सकते हैं। जैसे ये अपन ने विचार नहीं किया कि जो भी मान होते हैं, जैसे राम तुलसीदास जी ने कहा है कि बीते सम्मत 87 तब भूली शंभ 79 शंकर जी ने 87 वर्ष तपस्या की, तब भी उनकी समाधि तब भूली बात में। तो भाई अपन तपस्या कैसे करें, तपस्या कैसे कर सकते हैं अपन? वैसे अपन को भोजन नहीं मिले, अभी भोजन न मिलने पे अपन क्या एक दिन हमका 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, 4 दिन रह लो, कोई और 1-2 दिन रह सकता है, लेकिन लगातार अधिक दिन नहीं रह पाएगा, फिर ये शरीर उसमें नहीं काम करेगा। लेकिन जिस साई भक्ति का यदि अपन जान लेंगे तो आपका वर्षों रह सकता है। आपको जानना पड़ेगा, उस साई भक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह बोल रहे थे, भीष्म पितामह कह रहे थे कि हम अभी इस हस्तिनापुर को चौर से जब तक सुरक्षित नहीं देख लेते तब तक हम अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले थे, तो ये वही चीज है। मतलब अपन यदि इसको सिद्ध कर लेंगे शाही घाटी को तो अपन अपनी इच्छा मृत्यु वाले हो जाते हैं। ये वास्तव में सही बात है। अपनी जैसे आपने अपने गुरु महाराज जी के प्रवचन कई बार सुनेंगे, उनने कई बार उन्होंने कहा था कि भाई हमारा शरीर जब जीर्ण हो जाएगा तब छोड़ देंगे, हम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, हमारी मर्जी से। तो ये जो महान पुरुष होते हैं वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। भाई रावण के पास क्या था? रावण ने इसी शाही युक्ति को ही सिद्ध किया था। नाभि कुंड सुरावस जाके नाथ जियत रावण अवस्था के, रावण की जो नाभि कुंड है क्या अपने नाभि नहीं है, ये सभी की नाभि, जितने भी मानव हैं, मानव सभी की नाभि है, नाभि कुंड है। तो अपन उस पर जान लें इस नाभि कुंड में कहाँ से अमृत कैसे आता है, जान नाभि कुंड सुरावस, ये सुधा कहाँ से आती है और नाभि में कैसे पहुँचती है, ये जान लेंगे तो अपन भी शाही मुक्ति को सिद्ध कर लेंगे, तो अपनी इच्छा मृत्यु वाले हो जाएंगे। तो ये शाही मुक्ति को जानना पड़ेगा, शाही मुक्ति को समझना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिकल के अपन नहीं कर सकते। तो ये शाही मुक्ति अपन जो है ना जनाते, जो सदगुरु ये शाही मुक्ति को जनाते हैं, शाही मुक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। दूसरी है शामी मुक्ति। शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा के नाम का बोध कराया जाता है कि परमात्मा का क्या नाम है और अपन उनका कैसे स्मरण करेंगे। जैसे हमारे संत जी ने एक चौपाई कही थी, वो चूंकि उतना स्पष्ट नहीं कर पाए थे, तो नाम की चौपाई है कि जीवन मुक्त महामन जेऊ हर गुण सुने निरंतर तेऊ, कि वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है। ये नाम निरंतर है, मतलब जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, मरे मुक्त किसने पाई। ये मतलब जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना है। यदि अपना शरीर छूट गया तो अपन अपनी मुक्ति कैसे कर पाएंगे, इसलिए मुक्ति नहीं, जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, मरे मुक्त, मरने मुक्ति थोड़ी होती है। तो वो परमात्मा के नाम को समझना है
अपने नहीं बता पाए थे। अपने अंदर 4 वाणी होती हैं, वैखरी, पश्चंती, मध्यमा और परा। ये 4 प्रकार की वाणियां होती हैं। जैसे ये वैखरी वाणी है, ये वैखरी वाणी हम बोल रहे हैं, इसको वैखरी कहते हैं। इससे परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं होता, परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया जा सकता। पश्चंती वो होती है, जैसे अपने अंदर अपन मौन बैठे हुए अपने अंदर कुछ ना कुछ विचार बनते हैं, इसको पश्चंती कहते हैं। मध्यमा श्वास को बोलते हैं। श्वास के अंदर ही एक परावाणी होती है, उस परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो अपन को वो परावाणी जानना है। जैसे हमारे कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास शो हर बजो, वृथा श्वास जन खो, और ना जाने इस श्वास का आमन हो न हो। कबीर साहब भी तो कह रहे हैं, और तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है कि नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनाद सुशामिन साधी। ये परमात्मा का नाम। परमात्मा जो है ना, उनकी परमात्मा 2 रूप में नाम, 2 प्रकार के ईश्वर हैं। अब 2 कौन से? नाम और रूप, 2 ईश उपाधि, नाम और रूप। एक नाम रूप ईश्वर होता है, एक रूप ईश्वर होता है। तो रूप रूपी ईश्वर ही उस नाम रूप ईश्वर को जनाता है। राम रूप रूपी ईश्वर गुरु होता है, नाम रूपी से परमात्मा का होता है। नाम रूप ईश उपाधि। अकथ का लगो सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अकथ स्पष्ट लिखा है, अकथ अनादि। अकथ माने जिसका अपन कथन ना कर सकें, आमाना नहीं, कथ माने कथन करना, जिसका अपन कथन ना कर सकें उसको अपन अकथ कहते हैं। और ये आदिकाल से चला आ रहा है, कोई आज का नाम, आज का थोड़ी है। परमात्मा का नाम आज से अनादिकाल से चल रहा है। यानी सतयुग के पहले भी नाम था, यानी सतयुग में ईश्वर था, सतयुग के पहले भी था। तब कौन सा नाम था? तो वही नाम है अकथ अनादि, आदिकाल से चला आ रहा है। सुशामे शादी साधना करने से वो समझ में आ जाता है। तो परमात्मा का नाम साधना करने से समझ में आता है। परमात्मा का नाम इस मनवाणी में नहीं है। हम इस परमात्मा के नाम को व्यक्त मानी इस मुंह से नहीं कह सकते, इस जपा नहीं जा सकता। परमात्मा का नाम अजपा है, जपा नहीं, जप नहीं सकते, अजपा है। इसको अजपा ही गायत्री बोलते हैं। तो ये परमात्मा का नाम अपन को जानना चाहिए। तुलसीदास ने कई जगह लिखा है, बहुत सारा बाल कांड में तुलसीदास जी ने इस नाम के बारे में अच्छी महिमा की है। जी हमने अभी बता रहे थे कि चौ 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 नाम पर भाऊ, कल विशेष नहीं आने पाऊ। चारों वेदों में, चारों वेदों में वो परमात्मा का नाम है। यानी जैसे अपन सोच रहे अभी जैसे राम का कोई राम राम कह रहा है, कोई हरिओम या कृष्ण ये नाम, भाई रामचरित हुए थे, कृष्ण द्वापर में हुए थे, शंकर जी सतयुग में हुए थे। इसके पहले भी कौन सा ईश्वर था, वो उसका क्या नाम था? तो ये परमात्मा का नाम जाना है। परमात्मा का मतलब होता है इन आत्माओं से परे वो परमात्मा। परमात्मा और गुरु दोनों अलग अलग होते हैं। ये गुरुजन ही उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। तो उस परमात्मा को अपन को जानना है, तो वो परमात्मा का नाम अपन को जानना चाहिए। कितना समय तो अपन जो है ना नाम की व्याख्या कर रहे थे। तो अपन इस मुंह से नहीं कह सकते हैं। परमात्मा का नाम परावाणी से लिया जाता है। परावाणी श्वास के अंदर ही अपन को जानना पड़ेगा, है ना। तो और न परमात्मा को इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। अपनी ये 4 मुक्ति हैं, अभी अपने 2 मुक्ति बताई हैं, शायोज और शामी। 2 मुक्तियाँ आप कल बताएंगे, क्योंकि डिटेल समय आज भी ज़्यादा हो गया है। अपना 5 बजे तक समय है, क्योंकि आज लेट कार्यक्रम शुरू हुआ था और 5:30 बजने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग कल थोड़ा सा टाइम से आएंगे। तो इसलिए अपन शेष सत्संग जो है ना कल अपन डिटेल सुनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। आज समय कम मिल पाया। हाँ 11 बजे से तो अपना शुरू होगा ही। तो ये अपन जो है ना 2 मुक्ति है ना अपन 2 बताई और कल बताएंगे। तो मतलब हमारे कहने का इतना ही है कि परमात्मा को ना तो इस मुंह से